नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 लाख रुपए तक के लघु कृषि ऋण पर लगेगा 1.5% ब्याज। 5 लाख करोड़ हुई आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की लिमिट। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की बैठक आज। एस जयशंकर बोले, हमारी स्थिति स्वीकार रही दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दुनिया के देशों को 2 टूक, कहा रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का किया ऐलान। सोनोवाल और येदियुरप्पा बोर्ड में शामिल, गडकरी शिवराज बाहर। महाराष्ट्र के पुणे में कंटेनर और कार के बीच भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान, 1 घायल। चुनावों में रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा राजनीतिक दलों को वादा करने से रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कमेटी के गठन को लेकर मांगा सुझाव। रेवड़ी कल्चर पर अब सोमवार को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की केजरीवाल ने की शुरुआत, कहा नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते देश, आगे आए 130 करोड़ जनता। केजरीवाल बोले, भारत को नंबर 1 देश देखना हमारा सपना, हर बच्चे के लिए शिक्षा और देशवासियों को मुफ्त इलाज जरूरी। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ई पलानीस्वामी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। AIADMK के महासचिव के तौर पर नियुक्ति को ठहराया आयोग। कर्नाटक के भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में पार्टी, हिंदुत्व के लिए सिर्फ बीजेपी। यूपी में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे सभी तबादले। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किया नया आदेश। हबीबुल इस्लाम के मोबाइल से खुले कई चौंकाने वाले राज, जांच में मिले आतंकी संगठनों के 100 से अधिक वीडियो। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 9000 से ज्यादा मामले। इस दौरान 36 लोगों की गई जान, सक्रिय केस 1 लाख के पार। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर गरमाई राजनीति। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी ली मंत्री पद की शपथ। विवादों में घिरे कानून मंत्री को लेकर बोले सीएम नीतीश कुमार, का मुझे जानकारी नहीं, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा बिहार सरकार को तोड़ सीएम बन सकते हैं तेजस्वी। राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा नहीं देंगे हरिवंश नारायण। लल्लन सिंह बोले, जदयू का एनडीए छोड़ना राजनीतिक फैसला। गौतम अडानी ने इनलैंड कंटेनर डिपो टंब का किया अधिग्रहण। उद्योगपति ने 835 करोड़ रुपए में फाइनल की डील। केरल में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न में 74 वर्षीय लेखक को दी अग्रिम जमानत, कहा महिला के कपड़े थे उत्तेजक, इसलिए नहीं बनता उत्पीड़न केस। भारत के औषधि महानियंत्रक प्रमुख का बढ़ाया गया कार्यकाल। डॉक्टर VG सोमानी अभी 3 महीने और देंगे अपनी सेवा। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन फर्नांडीज की बड़ी मुश्किलें। 215 करोड़ की रंगदारी मामले में ईडी ने बनाया आरोपी। पंजाब में विधायक शीतल अंगुराल को मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी तोड़ रहे हैं दम। बीते 10 दिनों में 4 की गई जान, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली में रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट नहीं देगी केंद्र सरकार। आप और व्हिप के विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने दी सफाई। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री नरेश रावल और पूर्व सांसद राजू परमार भाजपा में शामिल। अतराचौल भूमि घोटाले में ईडी ने फिर शुरू की छापेमारी। 1039 करोड़ के घपले में शिवसेना सांसद संजय राउत भी हैं आरोपी। केरल हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद में सुनाया अहम फैसला, का दूसरी महिलाओं से तुलना कर पत्नी को ताने देना मानसिक क्रूरता। छत्तीसगढ़ में बनेगी राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में CPRI के साथ हुआ समझौता। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। खराब गुणवत्ता के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने का है आरोप। हादसे में परिजनों के साथ बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के मंत्री सिलावट। देवास बाईपास पर ट्रक ने साइड से मारी कार में टक्कर। मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने शिंदे सरकार के खिलाफ लगाए नारे। विपक्ष के नेता अजित पवार ने प्रदर्शन का किया नेतृत्व। पवन खेड़ा ने बिल्किस बानो मामले को लेकर पीएम मोदी से पूछा सवाल, का बताएं कि गुजरात सरकार ने केंद्र से अनुमति ली है या नहीं। राजस्थान के प्रसिद्ध रामदेवरा मेले के लिए उमड़ने लगे श्रद्धालु। मेला प्रशासन ने 35 लाख से अधिक लोगों के आने की जताई संभावना। चिंगम महीने की पूजा के लिए सबरीमाला मंदिर के खुले द्वार। 5 दिवसीय मासिक पूजा और अनुष्ठान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मवेशी घोटाले में CBI ने अनुव्रत मंडल के CA से की पूछताछ। बैंक के 2 अधिकारियों से भी खातों के बारे में ली जानकारी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बनाएंगे रणनीति। एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 4 साल की किस्त का किया भुगतान। कंपनी से दूरसंचार विभाग को मिले 8,312 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश में प्रमुख नदियों के उफान पर होने से बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र सरकार की अपील पर लोगों ने गाया सामूहिक रूप से राष्ट्रगान। भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे।
केरल में महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं ट्रैक्टर चलाने के गुर। कृषि क्षेत्र में भी पुरुषों का बराबरी से हाथ बटा सकेंगी महिलाएं। कश्मीरी पंडित की जान लेने वाले आतंकवादी का मकान होगा कुर्क। आदिल बानी को शरण देने के आरोप में पिता और 3 भाई गिरफ्तार। दिल्ली में फिर खतरे के पार पहुंचा यमुना का जल स्तर। प्रशासन ने करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बैंक में कैश जमा करने जा रहे नौकर से 50,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच में जुटी संबल पुलिस। इंदौर ने उर्वरक और बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर फहराया झंडा। उप कृषि निदेशक गिरीश चंद ने अमृत महोत्सव के बारे में दी जानकारी। थाना बनिया ठेर पुलिस ने 12 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा। 2 आरोपियों को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। संभल में मनचले को छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। जन्मदिन की बधाई देना चाहता था आरोपी। परिजनों ने की जमकर धुनाई। आईसीसी ने 2023 से 2027 का फ्यूचर टूर प्रोग्राम किया जारी। एफटीपी के तहत 12 देश खेलेंगे 777 इंटरनेशनल मुकाबले। प्रोग्राम में 173 टेस्ट, 281 वनडे और 323 T20 मुकाबले शामिल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 बार होगी बॉर्डर गावस्कर सीरीज। एआईएफएफ के निलंबन को लेकर केंद्र और फीफा में वार्ता जारी। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार तक टली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।